हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अभी जो दृश्य आपने देखे उनसे लग गया होगा कि किस तरीके का जोश और जुनून है हमारे प्रतिभागियों में, क्योंकि ये मैं मथुरा है, ये सभी मथुरा है, ये सभी उस विशिष्ट मंच पर जाने के प्रयास में है जो मंच इन्हें बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित होने जा रहा है 15 फरवरी से 19 फरवरी तक मैं मथुरा हूं, और उस मैं मथुरा हूं में भजन प्रतियोगिता और काव्य पाठ प्रतियोगिता के ऑडिशन चल रहे हैं। और ये सारे प्रतिभागी जब हमारे सम्मानित जजेस शालिनी शर्मा जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, जगदीश ब्रजवासी जी जैसे ही इनके बीच में आए हैं, तो इन सभी प्रतिभागियों ने अपने जोश का इजहार किया, अपने सम्मान का इन्होंने प्रदर्शित किया है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि वही जोश, वही सम्मान हमारे इन सम्मानित जजेस को जो आपको परखने के लिए आए हैं उन्हें अर्पित करें। बहुत बहुत स्वागत हम आपका भी करते हैं। शालिनी जी आपका बहुत स्वागत, श्री गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार, जगदीश जी बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। ये सभी प्रतिभागी प्रतीक्षा में हैं और आप इनकी प्रतीक्षा में हैं। अब बस ये कांटे की जंग शुरू हो गई है शालिनी जी, क्योंकि एक राउंड में तो आपने ये कहा कि हम छलनी की तरह छान के पहले हटा के कुछ ले चलते हैं, और अब आपने कहा है कि आज आप 2 राउंड करेंगी, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। ये बहुत लग रहा है कि अब आपने बिल्कुल फाइनली सबसे बेस्ट को चुनना है, इसी की प्रक्रिया है? नहीं, फाइनल तक तो हमें बिल्कुल बेस्ट लेके जाने हैं, क्योंकि भजन में जो बहुत अच्छे चुनिंदा लगे कि मैं मथुरा हूँ, जिन्हें कह सकें मैं मथुरा हूँ, हमें वही लेके जाने हैं। तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि वो बच्चे जो हमारे प्रतिभा जिनके अंदर छुपी हुई है वो एकदम जो हैं जो वो निकल कर आए भजन के लिए। आज बख्शेंगे नहीं, मतलब अगर पिछली बार थोड़ा सा बाय द वे आपको लगा कि चलो इग्नोर करो आगे तक ले चलते हैं, आज तो लगता है कि शायद जरा भी सांस भी इधर से उधर भी गई या हल्का सा भी कहीं उतार से चढ़ाव हुआ तो गया। देखिए, आज की बात यह है कि पहले राउंड में पास किया गया कि आप आगे बढ़िए, लेकिन आज आप अब तक कितना अच्छा गाते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? आप वेल नोन हैं और अननोन हैं, कैसा भी अच्छा गाते हैं। आज अगर आप सुर से, लय से, ताल से हटते हैं तो हट गए, क्योंकि मेरे जो माइंड में वो फाइनल है 15 तारीख का, वो जो लेवल है वहाँ हम जरा सा भी लेफ़्ट राइट नहीं कर सकते। तो मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा सेलेक्ट करूँगा जो हीरा वहाँ के लिए होगा। यहाँ तक की बात यहाँ तक रहेगी। ठीक है जगदीश जी, दोनों के तेवर तो तीखे हैं और ये प्रतिभागी, इनका विश्वास इनके संग अंतिम समय तक रहना चाहिए, जब तक ये लोग आपके सामने जाएं और जब आप इन्हें गाने से रोक के कहें ठीक है, जब आपके नंबर के लिए पेन चले, तो इनका विश्वास कायम रहे। मैं इनसे इन सबको शुभकामना देता हूँ। लेकिन तेवर तो आप लोगों के तीखे नजर आ रहे हैं। नहीं, तेवर के साथ साथ आज इनके तेवर भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, और जोर शोर जो ऐसा शोर नज़र आ रहा है इनका कि कुछ अलग करके दिखाएंगे। एक बार शोर फिर से दिखा दीजिए ना, 1 2 3 1 2 3। सर शोर तो खूब है। हाँ, ज़बरदस्त शोर है, और आज शोर का ये लग रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ होगा नया। अभी मैं गोपाल जी, जैसे ही इधर से आप लोग आके हम लोग अपना जब कैमरा मूव कर रहे थे तो एक हाथ उठा, सर जरा प्लीज, एक उधर से मैम जरा प्लीज, तो इन लोगों के मन में अभी कुछ चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी क्वेरीज वहां से यहां तक जिसके मन में वो करें, उससे पहले आप लोग कुछ भी, मैं 3 मेरे पास मेरे जजेस एक्सपर्ट्स हैं, 3 जने अपनी कोई 3 टिप्स अलग अलग देना चाहेंगे। शालिनी जी पहले आप इन सबको सब सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए जी। सबसे पहले तो जो जोश है आपका, जो आपने इतना जोर जोर से कहा मैं मथुरा हूँ, तो वो दिखाना है आपको कि मैं मथुरा हूँ, तो वही है। दूसरा बस ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा हरकत या ये सब मत दिखाइए, फ्लैट गाइए, सुंदर गाइए, सुर में गाइए, बस ज़्यादा मधुरता होनी चाहिए, आपको आकर्षित करे उनकी। एक भजन के अंदर जो फीलिंग होती है ना, जो ठाकुर जी को जब भजन हम समर्पित करते हैं तो जो भाव होता है दिल से, वो बस दिल का भाव लाइए अपने अंदर से कि लगे कि हम भजन सुना रहे हैं। यहाँ ये चाहती हैं कि आध्यात्मिक चेतना नजर आए, मतलब वहाँ कोई हिप हॉप ये नहीं गा रहे, आप भजन गा रहे हैं भजन जैसा। ये इनका अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन था या इनके लिए टिप्स थी, आपकी तरफ से क्या जाता है? मैं अभी बता भी चुका इनको, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ों पे जाते ही फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपना सुर सुनना है कि जो आपके साथ आर्टिस्ट बजा रहे हैं वो आप किस नोट से गाना चाहते हैं। टेक फ्यू सेकंड्स कि आप अच्छी तरह बिल्कुल माइंड में आपके सुर घुस गया है, तभी आप शुरू कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस दिन मैंने बहुत बच्चों को सुना, बड़ों को भी सुना, गले की हरकतों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि इम्प्रेशन पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा। अगर आपकी फीलिंग्स नहीं है, म्यूज़िक इज़ नथिंग विदाउट फीलिंग्स, तो कुछ भी नहीं होगा। आप भजन गा रहे हैं, लगना चाहिए भजन गा रहे हैं। सुर पर
लय पर और फीलिंग्स पर, मेरा फोकस उन चीज़ों पर रहेगा। गोपाल जी अपनी बातें बता रहे हैं, उधर से उनके फ़ोन ने भी बड़ी मधुर धुन निकालनी शुरू कर दी है, तो उनका बड़ा ऐसा लग रहा था कि उसे और इनकी बात को और आगे बढ़ा रहे थे। जगदीश जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा कहना तो ये है कि सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आज बड़े मन से और मूड से जाएं स्टूडियो में अंदर, और कोई भी ये सोच के न जाए कि हम हल्का फुल्का दिमाग से अगर जाएं तो ये गलती होगी उनकी। मतलब फुल तैयारी के साथ जाइएगा, यहीं से माइंड मेकअप करके तब अंदर स्टूडियो में एंट्री करिएगा। कोई भी ऐसा ना हो कि स्वर से अगर कहीं डिगे तो ये सोचें कि साहब जजिंग बैठे हुए हैं तो वो कर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। आप स्वर की तरफ ध्यान देंगे। आज म्यूजिशियन और अंदर लगे हुए हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि म्यूजिशियन आज का सपोर्ट मिल जाएगा। आज सर ये जरूर बता दीजिए ब्रिजवासी भाई कि अभी तक इन लोगों ने गाया, आप लोगों ने सुना, आज इन्हें वाद्य यंत्र के संग मिल करके गाना है। वहाँ इनको अगर इनकी वो आगे ये पीछे, ये आगे वो पीछे, तो ये गड़बड़ आप बर्दाश्त नहीं करोगे? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो दिन जो ऑडिशन हुए हैं उसमें आप लोगों को नहीं मिला म्यूजिशियन, लेकिन आज म्यूजिशियन साथ में हैं, उनके साथ आपको गाना है, और कितना खूबसूरती से आप प्रदर्शन करेंगे वो आप जानते हैं। जी गोपाल सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे गज़लों के अंदर शेर पढ़े जाते हैं, उसमें मूड आलाप सब बनाता है आदमी और हरकतें दिखाता है, किसी भी ढंग से वेरिएशन दिखाता है। प्लीज़, बहुत सारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, जिनको हमें सुनना है। कोई आलाप मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, सुर पकड़िए और गाना शुरू कीजिए बस। लेकिन फिर भी आप लोग डर मत बनाइए अपने अंदर, जैसे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना उसे बरकरार रखिए और मुस्कुराते हुए आइए आप लोग, और बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से तब भजन प्रस्तुत कीजिए। घबराइए मत बिल्कुल। ये मैं सोचिए हमारी परीक्षा हो रही है, हमें कुछ ऐसा होगा। आनंद लीजिए भजन का, पूरे आनंद के साथ गाइए झूमते हुए की तरह जैसे मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। चलिए, तो बिल्कुल अपने आप को तनाव रहित करिए, लेकिन अपनी प्रतिभा को दोबारा से पकड़ लीजिए, अपनी कसौटी खुद बनाइए और उस पर खुद को कस लीजिए। जल्दी बताइए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं जजेस से, या इनकी बातचीत से सब कुछ समाधान हो गया है? अच्छा, उधर है सोनिया जी को आपका तो इनका नाम भी याद हो गया। हाँ, उस दिन से ये रिश्ता बन रहा है, ये भी एक खुशी की बात है। मैं मथुरा हूं एक रिश्ता दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी साथी खड़े हैं ये सब अपने साथ एक रिश्ता बनाएंगे, क्योंकि ये सब मैं मथुरा हूं के प्रतिभागी बने। और यहाँ ये जो हमारे सम्मानित जजेस हैं, सीधे सीधे शालिनी जी कहती हैं अरे ये तो वो सोनिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से सोनिया जी के आंसू पोंछे थे और कहा था कि कभी भी अगर कभी परेशान महसूस करो, मजबूर महसूस करो, तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे संग खड़ी नजर आऊंगी। और ऑफर किया था कि मैं जो अपना एक ग्रुप चलाती हूं उसमें तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो ये एक रिश्ता बन रहा है। मैं इस बात को लेकर के भी नियो न्यूज़ बहुत खुश है, हम पूरा नियो परिवार इस बात की खुशी जाहिर करता है। सब तसल्ली है, हमें संतोष है कि यहाँ हम एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बनाते हुए चलेंगे और ये रिश्ता आगे तक कायम रहे। सोनिया जी आ जाइए इधर, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछता हूं इनसे। जी बताइए, पहले तो किससे पूछना चाहती हैं और क्या पूछना चाहती हैं? मैं मैम से पूछना चाहती हूँ। शालिनी जी पहले तो इनका ये मैं मैम से पूछना, ये खत्म करिए। डरते क्यों आप? किससे डरते हो आप? किसी से नहीं। उत्साह लो अंदर से, उत्साह। अच्छा, सबसे ज्यादा वो चटर पटर है कोई? हम जरा इधर आओ, ए महारानी, ए इधर आओ, इधर आओ, जरा इधर आ जाओ, इधर खड़ी हो जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। और इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब तुम उनके बराबर में आओगी। चढ़ो। अच्छा ये बताओ, ये जो है ना बगल में आंटी खड़ी हैं, ये डरती हैं, इनको डरना चाहिए? नहीं। तो इनका डर कैसे दूर करोगी? इन्हें बहुत प्यारा सा एक मीठा किसी करोगी या हक करोगी? इनका डर कैसे दूर करोगी? या तो इन्हें बहुत अच्छा सा एक किस करो या इन्हें हक करो और इनसे कहो कि आंटी डरो मत, मैं आपके संग हूँ। चलो ये ये डर रही है ना, बहुत धीरे धीरे बोलती हैं। बोलना, इन्हें तो तेज बोलना चाहिए, आपसे बड़ी हैं। आप तेज बोलती हो? बोल के बताओ। क्या बोलूं? ये देखिए, क्या बोलूं? तो शालिनी जी इनका डर तो आपको दूर करना होगा। ऐसे कैसे? एक बार वो बोल के दिखाओ। क्या बोलूं? क्या बोलूं? जी सोनिया जी अब आप बोलिए, लेकिन आप डर खत्म करिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने कभी बाजे पे और उस पे कभी भजन नहीं गाए हैं, ऐसे ढोलक पे ही गाए हैं, तो मैं कैसे सुर पकड़ूंगी? मुझे थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा शालिनी जी प्लीज इधर आ जाए। जी आप वहाँ जब भी जाएंगी, आप जो वहाँ कीबोर्ड बजा रहे हैं, आप उनको एक बार गुनगुना के सुनाइएगा कि मैं ये गा रही हूँ। वो आपका जो सुर है वो खुद पकड़ लेंगे। आप उन्हें एक बार बस गुनगुना के सुनाएंगी, बस उससे मत हिलिएगा। जो आपने एक बार बता दिया उसी से वो बजाएंगे आपके साथ में, और बस वहीं से आप गाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपने विधिवत शिक्षा नहीं ली है, आपको इसलिए सुर का नॉलेज नहीं है कि पहला दूसरा जो भी जहाँ से भी आप गाएंगे, आप उनको गुनगुना के सुना दीजिएगा, फिर वो
आपका स्किल पकड़ लेंगे। लगा कि अब थोड़ा सा हिम्मत बनी है सोनिया जी? जी हाँ। बस तैयार होने जा रहे हैं हम ऑडिशन के लिए। जल्दी से गोपाल जी, एक आपसे सवाल है। गोपाल जी जल्दी एक सवाल पूछना चाहता हूं। बस तैयारी है आज फाइनल ऑडिशंस की, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल मंच होगा वो पहुंचेगा वृंदावन शो संस्थान का ऑडिटोरियम। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। हमने कहा उदयमान प्रतिभाओं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, हमने कहा जो कभी मंच तक नहीं आए उन्हें लाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत से लोग हैं। अभी अभी शालिनी जी से सोनिया जी ने पूछा कि मैम मैंने आज तक कभी बाजे के साथ नहीं गाया, ये उनका देखिए क्या भोलापन है। उन्होंने कहा कभी कभी ढोलक के संग गाया है। तो बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक, क्योंकि हमने तो कहा ही हम फ्रेशर्स को लाना चाहते हैं, तो सर इसके लिए कुछ क्या कहें हम इसको? जिन्होंने कभी भी किसी वाद्य यंत्र के साथ नहीं गाया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ हम आज आपको उन सभी वाद्य यंत्रों के साथ बढ़िया गवाएंगे आपको। और एक चीज और सर आपका सपोर्ट रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं ये नहीं कह, सभी के लिए ऐसे। और उसके अलावा जो हमारे जो एक्सपर्ट म्यूजिक जो प्लेयर्स आए हैं वो लोग भी इनको साथ साथ चलने करेंगे, और कहीं अगर ऐसा लगेगा उनकी तरफ से भी कोई गलती हो रही है या इनकी तरफ से होती है, हम इनको मौका देंगे उसको सही करने के लिए, पहली चीज़। और कितने लोग भगवान से डरते हैं बता दीजिए? आप भगवान से किसी को डरने की जरूरत नहीं होती है, भगवान प्रेम करने की वस्तु है। इसलिए आप जो भी भगवान के लिए गा रहे हैं वो प्रेम से गाइए, हमारे लिए नहीं गा रहे हैं आप जब अंदर जाएंगे शूटिंग के लिए, अपना ऑडिशन के लिए, आप ईश्वर के लिए गाइए, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप सोचिए जजेस नहीं है ना? बस आप सबके लिए जरा ध्यान देंगे तो एक बताना चाहूँगी कि जो लोग रह भी जाएं, जो आगे नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी यहीं पर एक विद्यालय है, संगीत विद्यालय, तो वहाँ लेके गई थी छोटे में। तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद उन्होंने सीधा बोला कि बहन जी तुम्हारी छोरी ना गा पाएगी, जा घर ले जाओ ब्रज भाषा में, कि ये नहीं गा पाएगी। और देखो अभी मैं गा रही हूँ, तो ये मत सोचना, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आगे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। तो हताश मत होइएगा, जो भी बाहर निकलते हैं अपना उत्साह पूरा बना के रखिएगा। ये बहुत तैयार है, जजेस भी बहुत तैयार है, प्रतिभागी भी। ये ऑडिशन का फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड से मेरा मतलब है कि क्वार्टर फाइनल में पहले चयन करेंगे, उनमें से सेमीफाइनल तक लेके जाएंगे, और फिर साहब सबसे बड़ी बात है कि जो सेमीफाइनल का एक बड़ा बाधा दौड़ जिसे कहते हैं वो पार कर लेंगे, वो पहुंच जाएंगे फाइनल में, वो पहुंच जाएंगे 15 से 19 तक आयोजित होने वाले मैं मथुरा हूं के मंच पर। वही मंच पुकार रहा है, वही मंच बुला रहा है, और इसी मंच ने इन विशिष्ट हमारे सम्मानित और बहुत ही उम्दा, बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार श्री गोपाल अग्रवाल जी, जगदीश ब्रजवासी जी और शालिनी शर्मा जी को अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी दी है कि आप अपने टोकरी में, पिटारे में कुछ अच्छे नगीने ले आइए, क्योंकि 15 तारीख को भजन प्रतियोगिता के साथ जब मैं मथुरा हूँ शुरुआत हो, तो वो लगना चाहिए कि वास्तव में एक विशिष्ट मंच पर विशिष्ट हस्ताक्षर पहुँचे हैं जो उस मंच की गरिमा को और अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। तो सब तैयार है, पूरा ऑडिशन का ये आखिरी दौर तैयार है, प्रतिभागी तैयार है, जजेस तैयार है, हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑडिशन में आगे क्या क्या होने वाला है, कौन बाधा में रह जाता है और कौन बाधाओं से लड़ करके आगे निकल जाता है। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ अनूप शर्मा।